जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम प्रहलाद कुमार है और मैं आप लोगों को एसएसटी पढ़ाता हूं, जो कि आप लोग जानते हैं, पहले से ही आप लोग परिचित है इस बात से। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं, किस प्रकार से पढ़ते हैं, अपने भाषा में पढ़ते हैं। ये तो आप लोग पता है कि हम आपको कैसे पढ़ाते हैं आपके अपने भाषा में, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो एक बात बताइएगा कि हम लोग पिछले वीडियो में जो है कहाँ तक अध्ययन कर चुके थे। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो हमारी अर्थव्यवस्था। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था, और उसमें ये तो बुक हो गया, और चैप्टर कौन सा है? तो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो समझिएगा, कल जो हम लोग पढ़े थे समावेशी विकास तक पढ़े थे। ठीक है, समावेशी विकास तक हम लोग क्या किए थे? पढ़ चुके थे। तो हमें तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक बार फिर से बता देते, हो सकता है आपको डाउट हो, तो एक बार फिर से बता देते, उसके बाद से हम लोग अपने कार्यक्रम पे यानी कि उससे आगे थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझिए कि समावेशी का मतलब क्या होता है। समावेशी का मतलब होता है, समावेशी का मतलब समाज, सामाजिक। अब विकास का मतलब होता है विकास। ठीक है, तो यानी कि वैसे प्रक्रिया जिससे हमारा समाज डेवलप करे, हमारा समाज विकास करे, वो होता है हमारा समावेशी विकास होता है। समझ में आ गया? वैसा प्रक्रिया जिससे हम लोग क्या करें, हमारा जो समाज है वो आगे बढ़े और उस विकास से जो है कोई वंचित ना रहे। एक बात बताइएगा, एक मान लेते हैं एक गांव है। ठीक है, आपके गांव है, तो उसमें निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, तीन वर्ग के जो लोग हैं वहां पे क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। तो एक बात बताइएगा, मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, उच्च वर्ग, उच्च वर्ग के एक लोग हो है, ठीक है, और एक हो गए निम्न वर्ग। ठीक है, निम्न वर्ग। ओके, ये हमारा हो गया गांव। यहाँ पर क्या है कि जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पर निम्न वर्ग के भी लोग रह रहे हैं, उच्च वर्ग के भी लोग रह रहे हैं और निम्न वर्ग के लोग रहे हैं। तो ये बताइएगा, ये दोनों क्या है? इन दोनों को मिलाकर, ये जो मिलाकर इनको हम कह सकते हैं ये हमारा समाज है। हमारा समाज में क्या है कि वहाँ पर निम्न वर्ग के भी लोग हैं, मध्यम वर्ग के भी लोग हैं, उच्च वर्ग के भी लोग हैं, है ना? तो बताइएगा कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं और निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग, ठीक है, हालांकि हम दो ही पर आपको एग्जाम्पल यानी समझाने के लिए जो है दो वर्ग को लिए हैं। ठीक है, इससे आप क्या कीजिएगा, घबराइएगा मत और चीज़ों को समझने का प्रयत्न कीजिए। समावेशी विकास पर हम फिर लौटेंगे। ओके, तो देखिए ये हमारे गांव में क्या है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों प्रकार के लोग रह रहे हैं। और तो ये तो हमारा समाज है। तो यदि समाज का विकास करना है तो क्या करेंगे? ऊंचा जो है, जो धनिक वनिक जो लोग हैं, और ये क्या है, मिडिल क्लास वाले लोग हैं, गरीब वगैरह, तो इन लोग का क्या किया जाए? आगे बढ़ाया जाए, इन लोग को यहीं पे छोड़ दिया जाए। तो क्या हमारा समाज का विकास हो पाएगा? थोड़ा सा आप सोचिए, विचार कीजिए कि यदि हमें समाज का विकास करना है तो क्या मध्यम वर्ग को, निम्न वर्ग को छोड़ दें और उच्च वर्ग को लेकर चले आगे विकास की तरफ? तो क्या ऐसे में इस स्थिति में हमारा समाज जो डेवलप कर पाएगा, विकसित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये तो आप जानते हैं, भली भांति आप जानते हैं। तो ये बताइए, तो न कि हम लोग क्या करेंगे, उच्च वर्ग को लेकर के चलेंगे, और न ही इसको भी नहीं छोड़ेंगे और इसको भी नहीं छोड़ेंगे। कहने का मतलब है कि ना ही उच्च वर्ग को छोड़ेंगे और ना ही निम्न वर्ग को छोड़ेंगे। इसको दोनों को क्या करेंगे? साथ में लेकर के चलेंगे, साथ में लेकर के चलेंगे, ताकि हमारा समाज जो है डेवलप कर सके। हालांकि इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाए ताकि ये भी इसके बराबर में आ जाए और ये लोग क्या करे? विकास कर जाए। हमारा देश का यदि विकास करना हो तो क्या हम एक लोग के या फिर 10 गो लोग के या फिर एक गांव के विकसित होने से क्या हमारा देश का विकास हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। जब तक हमारा देश एकजुट होकर के एक पॉजिटिव नहीं सोचेगा तब तक हमारा देश का विकास होने वाला नहीं है, ये विकास संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से क्या करना है कि उच्च वर्ग के भी लोग और निम्न वर्ग के लोग दोनों को मिला करके साथ लेकर के चलना है विकास की ओर। वही होता है हमारा समावेशी विकास। समझ गए? यानी कि वैसी प्रक्रिया, सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, वैसी प्रक्रिया जिससे जिससे समाज का कल्याण हो, समाज का क्या हो? कल्याण हो, और विकास से कोई वर्ग वंचित ना रहे। ये होता है हमारा समावेशी विकास।
यानी कि वैसा विकास की प्रक्रिया, वैसी वह विकास की वह प्रक्रिया जिससे हमारा समाज विकसित हो। तो उस विकास के कारण जो है कोई भी परिवार या फिर कोई समाज जो है, वर्ग के लोग हैं, वो क्या करें, विकास से वंचित ना रहे, वो होता है हमारा समावेशी विकास। ओके, चलिए आगे बढ़ें थोड़ा सा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक यहाँ पर अब पढ़ते हैं। ये तो आप लोगों को बता चुके थे क्या, तो प्रोफेसर मेयर एंड बाल्डविन ने क्या बताया था, आप जाकर के पिछली वीडियो में भी पढ़ लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं सतत विकास क्या होता है। ठीक है, सतत विकास का मतलब क्या होता है समझिएगा। सतत विकास, इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। देखिए ये भी क्या है, एक समावेशी विकास के दूसरा कह सकते हैं कि उसका दूसरा नाम है सतत विकास। समावेशी विकास में क्या था कि वैसा विकास, वह विकास की वह प्रक्रिया जिसे क्या करे, कोई मतलब समाज जो वंचित ना रहे, विकास से वंचित ना रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करना है आपको, थोड़ा सा ये थोड़ा सा एडवांस होगा, समझिएगा कैसे। तो ये जो होगा सतत विकास, सतत विकास में क्या होगा, हम कोई हमारे पास मान के चलिए, ठीक है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बोल देते हैं। आप क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यदि हम तो आपके दिमाग में जो है 95% जो है आपके दिमाग में सेव कर देंगे, समझा करके आपके दिमाग में क्या करेंगे, सेव कर देंगे और आप ग्रहण कर दीजिएगा। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी हम आपको क्या करेंगे, एक बार समझाने के अंत में आपको बता देते हैं, लिखवा देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि डिफिनीशन भी याद करना जरूरी है। तो अपने शब्दों में आप याद कीजिएगा, यदि समझ जाइएगा तब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो सतत विकास का मतलब होता है, समझिए ये हमारा मार्कर है, मार्कर है, तो इसका हम आज यूज करें, ठीक है, आज यूज करें। ये क्या है, एक संसाधन है, तो इसका हम आज यूज करें, लेकिन इसको ऐसे हम यूज करें, इसको ध्यान में ऐसे रख कर यूज करें कि हम भी इसका यूज करें, क्या करें, हम भी इसका प्रयोग कर लें, यानी कि इससे हमारी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और जो आने वाली पीढ़ी है उसके भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। वही होता है हमारा सतत विकास। क्लियर। तो देखिए अब हम यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। इसी पर आगे नहीं बढ़ेंगे, हालांकि इसी में दूसरा एग्जाम्पल मान के चलिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम मान के चलिए कि आप 500 रुपया रोज कमा रहे हैं, ठीक है, आपका जो है आप कोई वर्क कर रहे हैं जिससे 500 रुपया डेली का जो है आपका इनकम है। क्लियर। तो आप क्या कीजिएगा कि ये 500 रुपया है, तो इसको आप एक ऐसे मात्रा में यूज कीजिएगा, ऐसे मात्रा में प्रयोग कीजिएगा, इसको ऐसे मात्रा में अपने क्रिया में यूज कीजिएगा, ताकि ये क्या हो, ये पैसा जो है आज के ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के भी कल्याण कर सके। तो ये 500 रुपया आज कमाए, 500 रुपया इसको आज खर्च कर दिए, तो हो सकता है कि कल के डेट में यानी कि आपके लड़के जो हैं उनको क्या हो, तबीयत खराब हो जाए या फिर बुक्स खरीदना पड़े या फिर वस्त्र खरीदना पड़े, विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, तो उसके लिए पैसे आपके पास न हो। तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, कुछ क्षण के लिए मान लीजिए ये आपके पास पैसा है, तो आप आज कमाए 500 रुपये, आप खर्च कर दिए, तो जो है कल आने वाली जो पीढ़ी यानी कि जो आने वाले समय है उसमें आप इसका प्रयोग कर पाइएगा, आपके पास तो पैसा रहेगा नहीं, कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो वही होता है कि संसाधन का जो है मैनेजमेंट, यानी कि संसाधन का हम एक लिमिट में उपयोग करें, ताकि वह आने वाले समय में भी उसका क्या हो, हमारे पीढ़ी जो है उसका लाभ ले सके। यही होता है हमारा सतत विकास, और कुछ नहीं होता है। तो समझिएगा, एग्जाम्पल में ले लेते हैं कोयला। आपको पता है कि कोयला यदि हम आज यूज करें तो हमारा आने वाली पीढ़ी जो है यूज करने लायक नहीं रह जाए, क्योंकि कोयला को बनाने के लिए हमने आपको संसाधन चैप्टर में जो है बता रखे हैं कि कोयला कैसे बनता है, ठीक है, और उसको कैसे यूज करना है, ठीक है, तो उस चीज़ हमने आपको बता रखा है। नहीं देखें तो जाकर उसको देख लीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा। तो जो कोयला है वो क्या होता है, इसको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं कोयला को बनने में। तो बताइए आज हम लोग, आज कोयला है हम लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कल के डेट में खत्म हो जाए तो क्या हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो उसका यूज, उसका लाभ ले पाएगा, उसको यूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको बनने के लिए, कोयला को बनने के लिए लाखों वर्ष लग सकता है। तो इसलिए हम संसाधन का क्या करेंगे, मैनेजमेंट,
ठीक है, नियोजन करके इसका हम प्रयोग करेंगे, वही होता है हमारा सतत विकास। पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम भी आप जानते हैं कि जीवों के शरीर से बना है, ठीक है, तो उसको भी बनने के लिए लाखों वर्ष लग सकता है। जल भी है, सौर ऊर्जा भी है, ठीक है, ये तो सौर ऊर्जा तो क्या होगा, परमानेंट है, तो इसका यूज कर लिया जाएगा। ओके, वन भी है, वन उसका लगातार कटाई कर दिया जाए तो हम लोग तो रहेंगे ही नहीं, तो आने वाला पीढ़ी कहाँ से रहेगा? हम लोग ही जब नहीं रहेंगे तो हमारा पीढ़ी कहाँ से रहेगा? तो इसका जो है ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। ओके, तो आप समझ गए कि अर्थ यानी सतत विकास का मतलब क्या होता है कि ऐसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ बना रहे, ठीक है। सतत विकास में वो केवल वर्तमान की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाए, उसके विकास के ध्यान में रखा जाए, तब वो क्या कहलाता है, हमारा सतत विकास कहलाता है। फिर से एक बार सुनिएगा कि ऐसा विकास की ऐसी प्रक्रिया जो टिकाऊ बना रहे, ठीक है, टिकाऊ बना रहे, जारी रह सके। ओके, सतत विकास में केवल इसी सतत विकास में केवल वर्तमान की नहीं मतलब आज के नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाए, वही होता है हमारा सतत विकास, बस और कुछ नहीं। ये चीज आप याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से क्या होगा आपको इसमें बताइए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं ना है? तो चलिए एक हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये हो सकता है नहीं आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा, या फिर हम आपसे अगले वीडियो में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अंत में आप रोकिएगा, आपको एक क्वेश्चन देंगे जो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि उसका उत्तर क्या होता है। आप जरूर बताइएगा। ओके, हमें आप पर भरोसा है कि आप जरूर बताइएगा, इसलिए आपको जो है क्वेश्चन हम सौंप रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हम लास्ट में क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के तौर पे देंगे। तो देखिए क्वेश्चन ये है हमारा कि आर्थिक वृद्धि, समझिएगा, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है समझिएगा। धनी देशों का आय जब बढ़ता है, जब आय का स्तर जब बढ़ता है तो उसको बोलते हैं आर्थिक वृद्धि, यानी कि उसका आर्थिक जो है वृद्धि कर रहा है। और जब धनी आई मीन जो निर्धन देश है, जो गरीब देश है, उसका यदि आय बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास, यानी कि ये विकास कर रहा है। एक विकास क्या कर रहा है, किया नहीं है, कर रहा है। समझिएगा लॉजिक को, यहाँ पे आपको काफी कंफ्यूजन होगा लेकिन आपको कंफ्यूजन होना नहीं है, ठीक है। ओके, तो देखिए आर्थिक वृद्धि, देखिए धनी देश के जब आर्थिक विकास आई मीन जो आर्थिक यानी कि जो धन बढ़ेगा, जब रुपया पैसा आय जब बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे आर्थिक वृद्धि, यानी वृद्धि हो चुका है, वो वृद्धि हो चुका है, उसके बाद ज्यादा है। लेकिन जब धनी देश का आई मीन जो गरीब देश हो गया, जो निर्धन देश होगा, उसका जब आय का स्तर जब बढ़ता है तो उसको बोलते हैं आर्थिक विकास। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब। ओके, चलिए अब समझिएगा आर्थिक नियोजन क्या होता है। इसको यहां से मिटा दे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखें समावेशी विकास, 2 नंबर में क्या देखें, सतत विकास। अब चल रहे हैं आर्थिक नियोजन पे। आर्थिक, देखिए आप ये सब क्या कीजिएगा, याद कर लीजिए, क्योंकि यहीं से जो है आपके प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा नहीं, हम कोशिश करने के लिए तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है याद करना, इसलिए हम कहेंगे कि आप याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि याद रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखिएगा संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है समझिएगा कि संसाधन नियोजन में होता है कि समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है, समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत, समझिएगा एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा है। सबसे पहले समझा देते हैं, उसके बाद फिर से आपको क्या करेंगे, बोल देंगे, ठीक है, बोल करके आप फिर से आपको एक बार बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले समझिए, मान के चलिए कि पिताजी हैं, आपके पिताजी हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, विदेश या फिर कहीं भी, समझ कीजिए सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो उनका सैलरी कितना है, पर मंथ का है 20,000, 20,000 रुपया क्या है उनको मिल रहा है सैलरी, ठीक है। तो अब ये समझिएगा कि ये क्या किए, पैसा ला करके, या फिर उन्हीं के पास रहने दीजिए, ठीक है, उन्हीं के पास पैसा रहने दीजिए। तो वो क्या करेंगे कि ये तो आपको पता है कि ये पैसा जो है कितने मंथ रहेगा, तो 1 मंथ के लिए ये पैसा जो है रहेगा, यानी कि ये 20,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। तो ये क्या करेंगे कि पैसा का मैनेजमेंट करेंगे,
कैसे, तो समझिएगा, जैसे हम लोग संसाधन का मैनेजमेंट कर रहे थे ना, बचा करके उसका उपयोग कर रहे थे, वैसे ही होगा कि पैसे का मैनेजमेंट, समझिएगा कैसे है। ओके, हर एक चीज का जो है मैनेजमेंट हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए पैसे का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो ये 20,000 रुपया जो मिल रहा है, तो इसमें काफी जो है आर्थिक क्रियाएं भी इसमें इससे संपादित होगी, इससे क्या काफी आर्थिक क्रिया भी संपादित होगी, जैसे वस्त्र, चिकित्सा, और क्या हो जाएगा, शिक्षा में भी हो जाएगा, मतलब कि विभिन्न प्रकार के जो कार्य है इसी से हमको इस पैसे में जो है करना है। ठीक है, तो बताइएगा, अब मान के चलिए उसमें कुछ राशन पताई भी तो लाना है, तो हम उसको पहले क्या करेंगे कि समय पे, ये तो समय निर्धारित हो गया, हम समयवत बोले हैं ना, तो समयवत का मतलब निर्धारित हो गया कि एक मंथ में ये पैसा आपको एक मंथ तक चलेगा, यानी कि आपको चलाना है, किसी भी हाल में आपको इस एक मंथ तक चलाना है। हो सकता है कि पैसा अगले मंथ मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं ये पैसा क्या है, एक मंथ के लिए जो है आएगा, यानी कि पर मंथ है। तो इस पैसे को जो हम लोग एक मंथ तक चलाना है, सबसे पहले एक शेड्यूल बनाएंगे, एक सूची बनाएंगे कि हम लोग का ये कार्य करना है, कौन कौन, तो ये सभी कार्य, जैसे शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, वस्त्र खरीदना हो गया, राशन पताई हो गया, जो भी है, इसके लिए क्या करेंगे, सूची बना लेंगे, और उस सूची में बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे कि हमारे पास कुछ पैसा भी बच जाए, कि आने वाले समय में उसका उपयोग भी कर ले। तो ये सूची बना लिए और इसका प्रयोग करेंगे, वही होता है हमारा संसाधन नियोजन। अब समय परिभाषा समझिएगा, किस इसका अर्थ होता है, किसका, आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत, समयबद्ध यानी समय निर्धारित कर दिएगा, उस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों के पूर्ति के लिए संसाधनों का, यानी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजन क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। नहीं समझे, समयबद्ध, समय एक वध कर दिए, समय एक निर्धारित कर दिए, पूर्व में निर्धारित कर दिए, पैसा आने से पहले निर्धारित कर दिए कि हमको इस पैसा में जो अपना ये काम को संपादित कर लेना है, कर लिए, तो पूर्व में निर्धारित कर दिए, तो बोल रहे कि समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित कर दिए, समयबद्ध किए, फिर निर्धारित कर दिए, तो सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ सामाजिक कार्य भी होंगे, उसमें सामाजिक कार्य भी होंगे, आर्थिक कार्य भी होंगे, यानी कि आर्थिक उद्देश्य भी होंगे, उनको संपादित करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, पूर्ति करने के लिए, जो अर्थव्यवस्था में, ये तो हमारा अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था आप पढ़े हैं, अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन का नियोजन करेंगे। ठीक है, नियोजन एवं समन्वय, यानी कि बचा करके उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो इस पैसे क्या है, हमको बचा करके चलना है, जैसे आपको बचा, ये आपके घर में, हर एक किसी के घर में ये काम होता है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन को आप लिख लीजिएगा, सुन लीजिए, एक समन्वय अर्थ होता है इसका अर्थ, आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन का नियोजन एवं समन्वय एवं उपयोग करना। ओके, ये नहीं आया तो दूसरा डिफिनीशन सुनिए, ये अपने शब्द में बनाया गया, ये आपका किताबी भाषा में था, ये थोड़ा सा आपको एडवांस होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो ये वाला डिफिनीशन सुनिएगा, ये खुद का बनाया हुआ है। ठीक है, ये हम आपके लिए बनाए हैं, क्योंकि ये जो है आपको काफ़ी तकलीफ होगा, हो सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन हमें आपको क्या करना है, अपने बस शब्दों में आपको समझाना है, ताकि कोई डाउट न रह जाए। ठीक है, देखिए रट्टा मारने से कोई काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि रट्टा मारिएगा भूल जाइएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, रट्टा मारने वाला काम नहीं करते हैं। होता है क्या है, आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। फिर से एक बार सुनिएगा, वह प्रक्रिया, आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, समझिएगा, एक क्वेश्चन आप को याद होगा, नहीं याद होगा, नहीं जानते होंगे, तो हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 नंबर में ये प्रश्न आपके पूछा जाएगा, याद कर लीजिएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को, 15
मार्च 1950 को। इसको, इस डाटा को यानी कि इस डेट को याद रखिएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को। ये याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में जो है प्रश्न पूछा जाएगा। ओके, अब समझिएगा कि भारत में आर्थिक नियोजन के पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? देश के, यानी कि योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो समझिएगा, तो योजना आयोग में प्रथम प्रधानमंत्री, देखिए वर्तमान की यदि बात करें कि योजना आयोग में, समझिएगा वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री यदि वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान के, तो कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। ठीक है, आपको पता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। ठीक है, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हमारे हैं, तो वही क्या होंगे? इसका पदेन अध्यक्ष होंगे। क्लियर? चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब समझिएगा, अब थोड़ा सा कुछ यहाँ पे एक डाटा दे रहे हैं आपको, लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब समझिए, ये तो जान गए कि भारत में जो है योजना आयोग गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, समझिएगा, समझिएगा चीज़ों को। अब देखिए, इसके जो काम कार्य को संभालने के लिए उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष के देख रेख में होता है। ठीक है, काम कार्य को संभालने के लिए उपाध्यक्ष की देख रेख में होता है। अब समझिएगा, भारत देश बहुत बड़ा देश है, तो एक प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ जा करके किसके किसके समस्या का समाधान करेंगे? बताइएगा, किनके किसके जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि उन जो उसमें मौजूद जो लोग होते हैं, यानी कुछ उनके राइट हैंड होंगे, उसके लेफ्ट हैंड होंगे, ये ऐसा होता है ना, तो उनके जो सदस्य होंगे उनको विभाजित कर देंगे कार्य को। आप यहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए, इस काम को संपादित करना है। ठीक है, और वो क्या करेंगे कि करके आएंगे, और मतलब करेंगे नहीं, हालांकि वहाँ पे कर देंगे, और ये क्या करेंगे? परमिशन इनसे लेकर के उस काम को संपादित कर देंगे। ऐसे काम होता है। तो सामान्यतः काम कार्य को संभालने के लिए उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है, जिसकी सहायता के लिए आयोग के 8 सदस्यों को दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 8 सदस्य को क्या किया जाएगा? इस आयोग में दे दिया जाएगा कि इस काम कार्य को जो है संभालना है। तो हम आपसे पूछेंगे, फिर से एक बार याद दिला देते हैं आपको। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। भारत में योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, और इसमें कितने सदस्य जो है, इसके काम कार्य को संभालने के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? मिनिमम कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो 8 सदस्य की। ओके, ये चीज को आप याद कर लीजिएगा, 8 सदस्य इसमें जो है होते हैं, यानी कि 8 सदस्य को जो है भाग लेना पड़ता है। ठीक है, और एक डाटा है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पर देखिएगा, ये क्या है? भारत में योजना और समय। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 7वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 7वीं कब हुआ था? 11वीं कब हुआ था? ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्या ये आपको दिख रहा होगा? इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है, यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। यदि आया है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि समय से आपको चाहिए वीडियो करना पड़ेगा, इतना तो बनता है आपका फर्ज की सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ेंगे वहाँ पे कुछ और भी बातें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हमारे लिए, एग्ज़ाम के लिए, जहाँ से प्रश्न अत्यधिक पूछे जाते हैं, और इसी बुक से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये ज़रूर आप बताइएगा। और हाँ, एक आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप तो पढ़े होइएगा, तो बताइएगा अर्थव्यवस्था होता क्या है? ठीक है, आप टाइप करके, टाइप तो आता ही होगा, तो क्या कीजिएगा, अर्थव्यवस्था क्या होता है, किसे कहते हैं या क्या समझते हैं? सही भाषा एक ही है, इसका डिफिनीशन आप बताइएगा। हाँ, चीट करके नहीं कहीं से, ये खुद से आपको बताना है क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था किससे कहते हैं, आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।